नमस्कार दोस्तों, रात को सोते वक्त अस्थमा रोगी की समस्या ज़्यादा क्यों बढ़ जाती है? उन्हें खांसी बहुत ज़्यादा क्यों आती है? सांस लेने में दिक्कत का सामना क्यों करना पड़ता है? और क्या इसका कोई सॉल्यूशन है या नहीं? आज हम डिटेल से इसी बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को अस्थमा है तो उसके शरीर में क्या बदलाव आए हैं जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में समस्या हो रही है, पहले आपको ये जानना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपनी समस्या को अच्छे से समझेंगे तो उससे पैदा होने वाली जितनी आगे समस्या है उन सबको अच्छे से समझ पाएंगे। तो जब भी किसी व्यक्ति को अस्थमा होता है तो उसके शरीर में सबसे पहला बदलाव क्या होता है कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी सूजन आ जाती है। इसी के साथ साथ म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इन्फ्लामेशन आने की वजह से जो श्वास नली है उसमें सिकुड़न हो जाती है और सांस लेने की जगह बहुत थोड़ी रह जाती है। जो एक आम व्यक्ति को सांस लेने की जो जगह मिलती है श्वास नली से, उसके कंपैरिजन में बहुत कम हो जाती है। तो जब वो जगह कम हो गई तो ऑब्वियस सी बात है कि सांस लेने में आपको तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसका रात की खांसी से, या ये कहा जाए जो रात को एकदम से अस्थमा अटैक आता है, एक पैनिक क्रिएट होता है, उसका क्या लेना देना मैं आपको समझाता हूं। जब भी एक नॉर्मल व्यक्ति की हम बात करते हैं, जब वो सोता है तो सोते वक्त हम कैसे सोते हैं? फेस अपना ऊपर रखते हैं और धड़ हमारा नॉर्मल लेटा हुआ होता है, यानी पीठ के बल हम सोते हैं। जब हम सोते हैं तो लेटते वक्त जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो पीछे की तरफ एक्सपैंड होते हैं और पीछे की तरफ एक्सपैंड होने की वजह से उन्हें प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता है। इसलिए एक आम व्यक्ति को भी जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो खड़े होके लेता है उससे कम अमाउंट जाता है। लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति को इसका कुछ खास फर्क महसूस नहीं होता। लेकिन इसी की जगह अगर हम बात करते हैं एक अस्थमैटिक पेशेंट की, तो उसकी समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके एयरवेज यानी उसकी श्वास नली जो है वो पहले ही संकुचित है, पहले ही सिकुड़ चुकी है, उसमें जगह कम है और सोते वक्त जब सांस जा रही है तो कम जा रही है और उस व्यक्ति को तो सांस लेने में और ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो श्वास नली सिकुड़ने की वजह से और लंग्स पूरे एक्सपैंड ना होने की वजह से रात को सोते वक्त अस्थमा रोगी को समस्या ज्यादा होती है, यानी उन्हें खांसी ज्यादा आती है, साथ में बलगम की प्रॉब्लम आती है, श्वास लेने में गड़गड़ जैसी आवाज उन्हें आ रही होती है, पसीने आ जाते हैं, कई बार जब वो उठ के बैठ जाते हैं तब उन्हें जाके चैन मिलता है। तो इसके पीछे का कारण आपको समझ आ गया कि सोते वक्त हमारे जो लंग्स हैं वो प्रॉपर एक्सपैंड नहीं हो पा रहे हैं। तो अब अगर इसके हम सॉल्यूशन की बात करें तो हमें क्या करना होगा? हमें ऐसे सोना होगा जिससे हमारे लंग्स प्रॉपर एक्सपैंड हो पाए। अब वो कैसे हो पाएंगे मैं बताता हूं। आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको पीठ के बल ना सो के छाती के बल सोना है। यानी जब हम सोते हैं तो फेस ऊपर ना करके आपको तकिए की तरफ, बेड की तरफ रखना है, आपको पेट के बल सोना है। जब आप इस पोजीशन में सोएंगे तो आपके लंग्स आराम से एक्सपैंड हो पाएंगे और आपको प्रॉपर सांस लेने में जो तकलीफ हो रही थी पहले, उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज का ख्याल और बहुत ज्यादा रखना है। बहुत सारे अस्थमैटिक पेशेंट्स को ये पता होता है कि उन्हें दही का सेवन नहीं करना, उन्हें दूध का सेवन नहीं करना, उन्हें चावल का सेवन नहीं करना, लेकिन फिर भी वो कर लेते हैं कि ठीक है हम दिन में ही तो खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी। उस समय तकलीफ का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। अब ये काम क्या करता है? ये आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में बहुत मदद करता है, जिससे आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फ्लामेशन हो रही होती है उसमें आपको कमी देखने को मिलती है, यानी वो इन्फ्लामेशन कम होती है। साथ ही साथ आपका जो म्यूकस आपको परेशान कर रहा होता है उसे भी वो रिड्यूस करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोते वक्त की, तो सोने के वक्त हमारी बॉडी में इस कॉर्टिसोल हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यानी आपके इम्यून सिस्टम को जो बैलेंस कर रहा था, जो संभाल रहा था, वो व्यक्ति सपोज करो चला गया। तो अब क्या करेगा? आपका इम्यून सिस्टम अगेन हाइपर एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से आपको रात को सोते समय
किसका सामना करना पड़ेगा? सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आपने जो ऐसी चीजें खाई जिसकी वजह से वो तकलीफ बढ़ सकती थी, वो उस समय नहीं बढ़ी, क्योंकि तब कोर्टिसोल हार्मोन वर्क कर रहा था। लेकिन उसका असर हमें कब देखने को मिला? जब आप रात को सो रहे हो। इसीलिए हम देखते हैं कि उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा खांसी आने लग जाती है, उसको बलगम आना शुरू हो जाता है, पसीना आना शुरू हो जाता है। कई बार तो आपको पंप का यूज करना पड़ता है जब आपको अस्थमैटिक अटैक आ जाता है। तो अगर आप इन सभी समस्याओं से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि आपको ऐसी किसी भी चीज का सेवन नहीं करना है जो आपको डॉक्टर ने मना किया है, यानी खट्टी तली चीजें आपको बिल्कुल सेवन नहीं करनी है। इसी के साथ साथ आपको अपनी लाइफ में एक रूल 100% अप्लाई कर लेना है कि जो पानी आप पीते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर का नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। क्योंकि गुनगुना पानी न केवल आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको सूद करता है, उसको हेल्प करता है, बल्कि आपका जो म्यूकस प्रोडक्शन है उसको भी गलाता है और वो फिर नीचे जाके आपके मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो अगर सिर्फ 2 चीजों को आप ठीक से मैनेज कर लें तो आप अपने अस्थमा को घर बैठे आराम से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मैंने जो तरीके आपको बताए वो आपके अस्थमा को कंट्रोल करने के तरीके बताए हैं। लेकिन अगर इनके साथ भी आप देख रहे हैं कि इनको करने के बावजूद भी आपका अस्थमा कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आपको अभी के अभी नीचे दिए गए नंबर पर भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सबसे पहली बात करने में कुछ नहीं जाता। आप फोन करके अपनी समस्या बताएंगे तो हमारे डॉक्टर्स आपकी मदद करेंगे। दूसरी चीज, होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो 100% साइड इफेक्ट फ्री होती है, तो जो भी आप ट्रीटमेंट लेंगे उससे आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला। साथ ही साथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट माना जाता है, लेकिन भारत होम्योपैथी उन सब में भी बेस्ट है। रीजन, क्योंकि हम एक पेशेंट के अकॉर्डिंग उनकी मेडिसिन को कस्टमाइज करते हैं, साथ ही साथ पेशेंट के साथ हमेशा टच में रहते हैं। ऐसा नहीं बस आपको मेडिसिन दी और आप खा रहे हैं, नहीं खा रहे, रिलीफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कोई फर्क नहीं। नो, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो टाइम टू टाइम आपको कॉल करते हैं, वो आपसे पूछते हैं आपको मेडिसिन से रिलैक्स मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कोई और समस्या तो नहीं आ रही। अगर कोई दिक्कत आती है तो आपकी मेडिसिन को चेंज किया जाता है और जल्द से जल्द आप तक पहुंचाया जाता है। ऐसी और अधिक जानकारी के लिए आप वेट क्यों कर रहे हैं? नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और अपनी समस्या का सॉल्यूशन जानें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।